और क्या सोचते हैं जयराम महतो के बारे में? जयराम महतो बेस्ट पॉलिटिशियन। 2024 में सीएम बनेंगे और आप बिल्कुल भी बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, बनेंगे बिल्कुल 100% में 100% है। लहर चल रहा है और धीरे धीरे उसका जनाधार बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग को भी बढ़ाइए। समय के साथ 2024 में बदलाव होगा, अवश्य करने होगा। वाले आप लोग हैं। हाँ अवश्य होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी दादा जोहार रहेगा। जोहार रहेगा। अभी माहौल जिस तरह से चल रहा है, जयराम महतो का लहर चल रहा है पूरा, हाँ, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? जयराम महतो का वो आंदोलनकारी नेता है, आंदोलनकारी है। बदलाव होगा। बदलाव तो अभी मुश्किल है। अभी जयराम महतो 32 की बात करता है मुद्दा, बबुलाल मरांडी भी 32 का बात किया था, लेकिन देखिए उसको अभी घर ने घाट के कर दिया, मजबूरी उनको भाजपा माना पड़ गया। जयराम महतो अभी कुछ पद में नहीं है, लेकिन बड़े बड़े ऐसे काम को कर रहे हैं, मुआवजा दिलवा हाँ, रहे हैं बहुत सारे लोग। आंदोलनकारी तो इससे तो कई लोग भरोसा कर रहे हैं कि नहीं, देखिए पार्टी बिना पद में रह के काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संभावना है अगर पद में जाएंगे तो निश्चित रूप से करेंगे। हाँ, ऐसा क्या आपको महसूस हो रहा है? देखिए जयराम महतो को बिल्कुल आपका कहना सही है, अगर जो पद पर जाएंगे तो कर भी सकते हैं। जैसा भी आवाज झारखंड के हित के लिए बात बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि उनको जिताएंगे। कहा कि देखते हैं आपका रहेगा, अगर आपसे सपोर्ट करने की बात रहे तो क्या आप सपोर्ट कर पाएंगे? एक आदमी से क्या होगा वोट से। बाकी उनके विचारों से सहमत है आप? हाँ, विचार से पूरा सहमत। बाकी और कैसा माहौल है खेल में? खेल में तो अभी उत्साह सब दर्शकों। मौसम ही साथ दिया है, हाँ जिससे और इंटरेस्ट आ रहा है देखने में। हाँ, जगह पे मेरा बेटा एक दिन नौकरी करेगा, इस आस में वो किसान मजदूर जो अपने बच्चे को पढ़ाए हैं वो लोग भी यहाँ पे उपस्थित हैं। तो यहाँ पे नौकरी मिलेगी कैसे? यहाँ की तो नीति नियम ही अलग है। अगर यहाँ के छात्र अपने भविष्य की चिंता को लेकर के अगर सरकार के समक्ष अपनी बातों को या रखने के लिए जाते हैं, धरना में बैठते हैं, तो 144 लगा करके उन्हें मारपीट किया जाता है। लेकिन अगर यही छात्र अगर किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्यता लेने जाती है तो फूल माला पहना के स्वागत किया जाता है। इस तरह का नजरिया है यहाँ का। इसीलिए झारखंड के बच्चे आप सब जब हम जाते हैं विधानसभा घेराव के लिए, पहले सूचना दे करके पूर्व में सूचित करके उसमें 144 लगाया जाता है। तो आप सबको तैयार रहना होगा 2024 में 440 लगाने का। जय झारखंड। 444 क्या है? कानून का जानकार सिर्फ सरकार ही नहीं है, हम भी कानून का जानकार है कि 444 कब लगता है। इनको तो ऐसे वोट मिलने वाला है नहीं, लेकिन 444 में ये कहता है कि अगर रात के अंधेरे में किसी का घर जाके अगर जबरन उसको कुछ भी बहला फुसला के उसको प्रताड़ित किया जाए तो ये धारा लगती है। और ये तो चुनाव में ऐसे वोट मिलने वाला है नहीं, ये रात में पैसा दे करके वोट खरीदने का काम करेंगे, तब हम ये धारा लगाने का काम करेंगे। अरे सरकार कितनी करनी है मनमानी वो कर लो, क्योंकि आज तुम्हारा है, लेकिन याद रखना आने वाला कल हमारा होगा। सूद मूल के साथ वापस करेंगे, सूद मूल के साथ वापस करेंगे, क्योंकि टाइगर टीम जगह जगह पे तुम्हारे इंतजार में खड़ा रहेगा 2024 में। झारखंड बनने के बाद से 2000 से लेकर 2014 तक यहाँ पे खिचड़ी की सरकार बनी और इन खिचड़ी की सरकार को बदलने और बैठने के चक्कर में झारखंडिया एकदम पिसते रह गए। लेकिन झारखंड की जनता पिसते अभी दीदी 2 मिनट, क्योंकि समय का अभाव है, डिस्टर्ब करा फिर दीदी के सलाह माफी चाहिए तो उनके भी हामिद कर बीच में मोतीलाल विद्रोही जी का आगमन हो गया है, साधन से सरिता तिर्की जी का आगमन हो गया है, सबके ई मंच गर्दन से मोतीलाल महतो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है, अभिनंदन है। कांके विधानसभा से हाइन के युवाओं का टोली, क्रांतिकारी टोली ये मैदान पहुंचे, उमन कर भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। दीदी कम शब्द में झारखंड में बहुत सारे सरकार बने, सबको मौका लिया गया, लेकिन किसी ने 2004 से लेकर के 2014 तक खिचड़ी की सरकार थी, इसलिए सरकार बदलते गई, बनते गई, झारखंड के हित में कोई काम नहीं हुआ।
तब झारखंड के लोगों ने सोचा कि हम लोग को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और बीजेपी की सरकार केंद्र में मोदी लहर देखते हुए यहाँ पे बीजेपी का सरकार को बनाया गया। लेकिन जैसे ही बीजेपी सरकार को सत्ता मिली, उन्होंने जमीन लूटने का लाइसेंस भी मिल गया। जैसा ही सरकार बनी, सबको खाली कर देंगे, सुनिए। और यहाँ पे जमीन तस्करी का काम करने लगा। उसके बाद यही हेमंत सोरेन जो विपक्ष में थी, इन्होंने जा करके कहने लगा कि सरकार बदलो, अधिकार पाओ। हम सभी ने सोचे कि शायद झारखंड आंदोलनकारी का बेटा है, माटी पुत्र है, सही में झारखंड हित में काम करेगा। और हम सबने झारखंड मुक्ति मोर्चा की बहुमत सरकार बनाने का कार्य किया। लेकिन यहाँ रंग बदलो, जैसे गांव घर में रंगासियार बोलते हैं ना, रंगासियार जैसे बोला जाता है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, वही काम करने लगा हेमंत सोरेन। चुनाव के पहले तो खतियान का बात करता था, लेकिन चुनाव में जीतने के बाद सादा पट्टा समझ रहे ना, उन लोगों का काम करने लगा। खतियान हमारे पास है, सादा पट्टा किसके पास है, समझ रहे ना। जिसका खतियान नहीं बनेगा, जो गलत तरीका से जमीन लेगा, उसी के पास सादा पट्टा रहेगा। उन्होंने ये काम वैसा करने लगे। लेकिन मनोज अभी हम इनके बीच में मनोज यादव दादा कोडरमा से जेल की हालत है। हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है।